नमस्कार। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ते बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि वो रास्ता आपके लिए भी सही हो। सही है ना? रास्ता वो चुनिए जो आपके लिए सही हो। भीड़ वाले रास्ते पर जाने की कोशिश ना करें। समझ गए होंगे आप मेरी बात। चलते टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक लेकर के आपके सामने हम आ गए हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर वो जो कमोडिटीज यानी कि चीज़ों को कंज्यूम करता है। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम यहाँ पर यूटिलिटी एनालिसिस के साथ। ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन्स, पहले तो आप ये समझ जाएं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एक कंज्यूमर जब चीज़ों को कंज्यूम करता है ना, तो वो लेवल जहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, द पॉइंट एट विच ही गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जैसे एक कंज्यूमर है, उसे प्यास लग रही है, उसने पानी पीना स्टार्ट किया, या उसे भूख लग रही है, उसने खाना खाना स्टार्ट किया। ठीक है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, कितना पिएगा? राइट? तो ग्लास पानी से मिलने वाली यूटिलिटी, पानी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उसे कहाँ तक, है ना, एक वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर वो मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन को गेन कर लेगा। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी क्या होगी? जितनी भी कॉमोडिटीज उसने कंज्यूम की हैं, उन कॉमोडिटीज को टोटल कर दिया जाए। जैसे उसने जितनी रोटियां खाई हैं, वो रोटियां हमने सारी काउंट कर दी। उसने कितने ग्लास वाटर पिया है, वो सारा हमने इकट्ठा सारा काउंट कर दिया, तो वो हो जाता है हमारा टोटल यूटिलिटी में। समझ गए? अच्छा, एक और चीज़, ये यूटिलिटी समझ रहे हैं? यूटिलिटी किसी भी चीज़ से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। समझ गए? यूटिलिटी क्या? किसी भी चीज़ से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। जैसे आपने कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद, नए कपड़े पहने माना, तो कपड़े पहनने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है एक, है ना, कि क्योंकि आपने वो नया पहना हुआ है, वो यूटिलिटी हो गई उसकी। आपने नया फ़ोन खरीदा, उससे मिलने वाला जो खुशी होती है, दैट इज कॉल्ड आवर सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। इको की लैंग्वेज में अगर उसे कहेंगे हम, तो उसे इसकी यूटिलिटी कह देते हैं। यह हर चीज़ के साथ होता है। ठीक है, यूटिलिटी को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक कार्डिनल होता है, CARDINAL, लिखा हुआ हमें शायद थोड़ा कम विजिबल है। कार्डिनल, कार्डिनल मतलब जब हम, अगर हम इस यूटिलिटी को 1 2 3 4 में अगर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम उसका मेजरमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 1 गिलास वाटर, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, तो डेट इज कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, एक होती है हमारा ऑर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम फील करते हैं, है ना, तो वो ऑर्डिनल हो जाती है। तो उसको हम रैंक दे देते हैं कि भाई ये फर्स्ट रैंक पे था, ये सेकंड रैंक। जैसे जैसे आपने मोबाइल खरीदा, तो जब आपने मोबाइल को पहली बार उसको ऑपरेट किया, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एक्सट्रीम लेवल का होगा, क्योंकि आपको आपके पसंद का मोबाइल मिला और आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं। समझ गए? बस, तो वो आ जाएगा आपका ऑर्डिनल। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स, जिसे हम टर्म्स यानी कि 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसमें हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको फील कर सकते हैं। ऐसे हो गया। यूटिलिटी की ये दोनों काइंड्स हो जाते हैं। यू विल नॉट एक्सप्रेस, EXPRESSED इन टर्म्स, थोड़ा कम विजिबल इसलिए मैं बोल दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं टोटल यूटिलिटी की साइड। हमने इसकी छोटी सी डेफिनेशन बना के लिखी है, सम ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ
ऑल द यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स होंगी उन सबसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल द यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आप समझिए, आपने ग्लास ऑफ वाटर पीना शुरू किया, ठीक है, आपको बहुत प्यास लगी, पहले वाले ग्लास से मिलने वाली यूटिलिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगी, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा पहली ग्लास पानी पी करके, बहुत अच्छा। दूसरी ग्लास से हो सकता है उससे भी ज़्यादा मिल गया हो, है ना, उससे भी ज़्यादा मिल गया हो, लेकिन तीसरे ग्लास पे जा कर के आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 ग्लास पानी कंज्यूम कर लिया है, तो तीसरे से ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ का, ये तो ग्लास ऑफ वाटर का एग्जाम्पल था, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेकर चलें तो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है वो हमेशा उससे डाउन होता जाता है। जैसे आपने कोई भी न्यू अगर आपने ड्रेस पहना, पहली बार जब आप पहनेंगे बहुत खुश होंगे, दूसरी बार भी हो सकता है उतने खुश हों, उससे ज़्यादा भी खुशी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन जब आप थर्ड टाइम पहनेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होगी और फिर धीरे 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 वो और कम होता जाएगा। इसका मतलब ये जो TU होती है, ये टोटल यूटिलिटी होती है, इसका जो नेचर होता है वो हमेशा कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है, डाउन होता है, क्योंकि जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो लगातार कैसा हो जाता है, वो कम होता जाता है ना, ये इसका नेचर है, ये इसका बिहेवियर है। ठीक है, ये आ जाते हैं हम इस पर। अब आ जाते हैं हम MU पर, मार्जिनल यूटिलिटी, MU। मार्जिनल यूटिलिटी, देखो मार्जिनल मतलब हमेशा से होता है एडिशनल, ठीक है, एडिशनल कैसे, पहले जो पहले था उसके बाद उसके यूटिलिटी माने मिलने वाली उससे कितनी ज़्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो उसमें डिफरेंसेस कितने होते चले जा रहे हैं, वो होता है हमारा MU। क्या लिखा है हमने, इट रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल हमने तुरंत आपके सामने दे रखा है, जैसे ये कॉमोडिटी X है कोई भी, इसने पहली यूनिट कंज्यूम की किसी भी पर्सन ने, है ना, जैसे माना हम यहाँ पे रोटियों का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, चपाती का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। पहली वाली चपाती से मिलने वाला यूटिलिटी कितनी है, 100, ठीक है, ठीक, 100 है। MU को छोड़ दीजिए, MU कैसे निकालेंगे बताएंगे। दूसरी वाले से कितनी है, और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, बस यहाँ पर जाकर वो सेम, क्योंकि अब आपका यहाँ पर पेट भर गया, फिनिश, है ना, बस। अब भी अगर इसका आप कंजप्शन फिर भी कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से TU का अब गिरना, ये गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पेट भर गया, उसके बावजूद भी अगर आप लगातार कंजप्शन स्टार्ट रखते हैं देन व्हाट विल, समझ गए होंगे, है ना, ये वॉमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब MU नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम MU की साइड चलते हैं। पहला MU, क्योंकि MU कैसे निकालते हैं, MU एडिशनल, मैंने इससे पहले तो ये 0 होगा ना, तो 100 में से 0 लेस करेंगे, ये आ जाएगा, तो TUX माइनस TU, ये इससे पहले वाले TU, है ना, 2 TU होती हैं, दोनों TU को लेस करेंगे आप, 190 माइनस 100 इज इक्वल टू 90, 270 माइनस 190, 340 माइनस 270, 400 माइनस 40, 400 0 और 350 माइनस 400 माइनस का 50। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो MU है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग ऑर्डर में है। पहले 100 बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था, फिर उससे कम हो गया, 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 और इस वाले यूनिट पे बिल्कुल उसे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर कंजप्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, हम सेटिस्फाइड हो चुके, हमारा पेट भर चुका, राइट, 0। लेकिन फिर भी कंजप्शन अगर हम कंटिन्यू रखते हैं देन नेगेटिव रिजल्ट विल कम डेफिनेटली, समझ गए। इसी को अब जैसे ये हो गया, इसी को अब हम अपने डायग्राम के फॉर्म में बना लेते हैं, सिंपल। देखो OX एक्सिस
देन ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस पे हमने कंजप्शन रखा हुआ है और ओ वाई एक्सिस पे हमने, अब हम इस पे पहले टी यू की कर्व बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे यूनिट्स हो गए कंजप्शन के और ये हमारा टी यू वाला हो गया, ठीक है। अब हम ये बनाते हैं, जैसे 1 पे कितना था 100, ये बिल्कुल जैसे बार डायग्राम बनाते हो ना तो मैथ्स में बनाए होंगे, सेम टू सेम है ये। सेकंड पर कितना है 190, पॉइंट लगाते जाएंगे आप सिर्फ और कुछ नहीं करेंगे। थर्ड पे कितना है 270, तो 4 पे कितना है 340, 4 और 5 पे है 400, 6 पर भी 400 और उसके बाद फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ 350 के साइड पे। बन गया, ये बन जाएगा। ऐसे एमयू को बनाएंगे, फर्स्ट पे 100, उसके बाद 90, उसके बाद 80, देन 70, 60, 40 और उसके बाद एक बार में ये जीरो भी आया है, कम बना रखा था हमने, और जीरो के बाद ये नेगेटिव भी गया है। देखो बन गया, ये एमयू का कर्व बन गया और ये हमारा टीयू का कर्व बन गया, हो गया। टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एमयू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये पॉइंट जहाँ पर आकर के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, इट मीन्स अब जैसे हम चपाती का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो इसका मतलब हमारा जो पेट भर गया प्रॉपर तरीके से, ये जो पॉइंट होता है जैसे हमने बता रखा है ये इस शेप में बनते हैं, ये इंक्रीजिंग होते होते एक पॉइंट पे जाके रुकता है, जैसे ये यहाँ पर रुक गया है ना, 400 to 400 हुआ और उसके बाद ये डाउन होना स्टार्ट हो गया। ये जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बस इसके बाद 100% डाउन होना स्टार्ट होना ही होना है। जैसे किसी भी चीज़ की लिमिट है, जैसे इलास्टिक है और हम उसे स्ट्रेच कर दें, बहुत स्ट्रेच कर दें तो क्या होगा डेफिनेटली इट विल ब्रोकन, राइट। बस यही होता है, इसका गिरना एकदम तय है इसका गिरना। अच्छा, ये जैसे ये तो बन गया हमारा टी यू का कर्व, ये हमारा बना एम यू का कर्व। एम यू हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी और चलते 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 ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव भी हो जाएगी, ठीक है। एम यू नेगेटिव हो जाएगी। चलते इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ कि आखिर टी यू एम यू के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम, हम इसी को पढ़ करके आपको समझा देंगे, ये जो बनाया हुआ है। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि ये 11th क्लास के सिलेबस में है और ये आपका सीए फाउंडेशन में भी आता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए। एक और चीज़, ये जितनी भी टेबल बनाई हुई है ये एजम्पशन बेसिस होती है, आप टेबल जितना सिंपल बना सके उतना सिंपल बनाएं, ठीक है। बस जो रूल हम समझा रहे हैं, यानी कि जो चीज़ हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं वो चीज़ उससे एक्सप्रेस हो जानी चाहिए। बाकी टेबल का ये जो लेयर के हमने जितने भी फिगर्स यहाँ पर एज्यूम की हुई सब एजम्पशन बेसिस हैं। आप अपने हिसाब से, जैसे हमने 100 माना, आप इसको 1 भी मान सकते हो, 1.9 भी मान सकते हो, इसको 10 भी ले सकते हो, इच्छा आपकी है। पर वही रहेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर आते आते एक बार स्टेबल होगा, स्टेबल के बाद डिक्रीजिंग होगा और ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, है ना। ये रूल नहीं बदलेगा, बाकी कुछ भी कर सकते हैं आप। रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रिलेशनशिप बिल्कुल इसके जैसा देख करके बनाएंगे हम। देखो फर्स्ट पॉइंट, mu from additional unit tends to diminish, it can 0 और नेगेटिव। mu हमेशा कैसा होता है, अभी बता रहे हैं ना, mu हमेशा नेगेटिव बनता है। देखो mu हमेशा नेगेटिव बनता है, ये 0 भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है, समझ गए। देखो so long as mu is positive tu is increase। mu जब तक पॉजिटिव रहता है, mu जब तक पॉजिटिव रहता है जब तक टी यू इंक्रीज हो रहा है। अगर टी यू अगर घटना शुरू हो जाता है तो एम यू 100% नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। एम यू टी यू जब तक पॉजिटिव है तब तक तो ठीक है, तब तक तो एम यू भी आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही टी यू डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्राफ पर गिर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं आगे। टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज 0। टी यू मैक्सिमम पॉइंट पर आएगा 400 to 400, तो एम यू कितना हो गया 0, बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर है ये, तो ये यहाँ पर है, ये अगर ये है तो ये है,
समझ गए, है ना। ये यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट है तो इसका सैचुरेशन पॉइंट ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेरिवेशन है इसकी, समझ गए, ठीक है ना। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये मान सकते हैं आप सैचुरेशन पॉइंट। चलो, TU स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन MU इज नेगेटिव, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। TU तो TU यहाँ पर गिरना स्टार्ट हुआ, 400 से 350 हुआ, तो ये क्या हो गया, ये 0 से -50 हो गया, तो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, सही है। चलते हैं आगे। TU डिमिनिशिंग होगा, है ना। TU जब होगा तो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है ना। TU जो इंक्रीज होता है हमेशा इंक्रीज तो हो रहा होगा, लेकिन कैसे हो रहा होगा, डिमिनिशिंग रेट से, है ना। जैसे गाड़ी हमने स्टार्ट की, हमने गियर लगाया, तो गियर हमने फर्स्ट गियर में उसकी स्पीड वो डिमिनिशिंग ही है, हम कम पे ही चला रहे हैं, है ना। हम उसको आगे रेस ही नहीं दे रहे हैं, हम 10-15 20 10 इससे तो चल तो रही है गाड़ी, है ना, गाड़ी आगे जा तो रही है, लेकिन बहुत ही डिमिनिशिंग रेट के साथ। वही TU के साथ होगा, TU बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ, धीरे धीरे। ये TU की खासियत होती है, क्योंकि कंजप्शन हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार गिरता ही जाता है। हम कंजप्शन तो कर रहे हैं, लेकिन मिलने वाला जो TU है, यानी कि मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, वो लगातार कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, तो जब हम शुरू से एकदम पढ़ना बैठते हैं तो बहुत अच्छे से और फ्रेश माइंड के साथ हम पढ़ रहे हैं, बहुत देर तक जब पढ़ते क्या होता है, चीज़ें हमारे दिमाग से बाउंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि हम बिल्कुल, ठीक है, सेम एग्जाम्पल बहुत है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पास ही आजू बाजू ही आपके इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि आप वो एग्जाम्पल को भी उसमें आप अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। TU की जो रेट होती है, हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है किस रेट से, तो वो डिमिनिशिंग रेट से ही आगे बढ़ता है, समझ गए। इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, MU कैलकुलेट करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो भी वो इजी फॉर्म में, कुछ भी नहीं, अगर TU दे रखा है तो MU निकालने के लिए आ गया, या फिर MU दे दिया उन्होंने तो TU कैलकुलेट करने के लिए। अगर TU से MU तो बहुत इजी है, और MU से TU भी बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला MU एज इट इज उतार दो, और बाकी सारे TU के लिए इन दोनों को, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं स्टैटिक्स में, सेम टू सेम 100 में 90 ऐड कर दो, फिर जो आंसर है उसमें 80 ऐड कर दो, फिर जो आंसर है उसमें 70 ऐड कर दो, फिर जो आंसर है 60 ऐड कर दो, आपका TU कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी आज आपको, ठीक है, ओके। इसके बाद आपका आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। एक 1 कमोडिटी केस होता है और एक 2 कमोडिटीज केस होते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर एक कमोडिटी है तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में कैसे पहुंचेगा, और कंज्यूमर के बाद अगर 2 कमोडिटीज़ हैं या 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में कैसे पहुंचेगा, है ना। उतने ही इनकम में, उसकी इनकम भी तो देखनी पड़ती है ना आपको, क्योंकि हम जो इको में हम जो स्टडी करते हैं वो एक नॉर्मल कंज्यूमर की करते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के साथ। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।